नमस्ते, मेरा नाम है प्रेरणा और आप देख रही हैं ऑर्डिनरी। व्हाट्सएप का इस्तेमाल हम सारे लोग तो करते ही रहते हैं। बिना व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स के, बिना व्हाट्सएप पे चैटिंग किए शायद ही किसी का भी दिन पूरा होता होगा। सुबह उठते ही ग्रुप के इतने सारे मैसेजेस होते हैं, कई गुड मॉर्निंग के, कई गुड नाइट के, कई आपके फ्रेंड्स के, कई आपकी फैमिलीज के, जिनका रिप्लाई देते रहते हैं हम लोग। कई बार कुड़कुड़ भी करते हैं कि भाई इतने सारे इमेजेस क्यों फॉरवर्ड कर रहे हो, ये गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेजेस क्यों टेक्स्ट कर रहे हो। इस तरह की चीजें चलती रहती हैं। व्हाट्सएप पे कई बार ऑफिस की ऑफिशियल ग्रुप की भी बातें, इंफॉर्मेशन लेना देना जरूरी होता है। कुल मिला के बात ये है कि व्हाट्सएप जो है वो हर इंसान की लाइफ का एक जरूरी हिस्सा बन गया है। आप चाहें या ना चाहें, सोशल मीडिया की तरह आप इसका इस्तेमाल किए बिना नहीं रह सकते। अब बात आती है मुद्दे पे, हम क्यों बात करें व्हाट्सएप के बारे में। हम इसलिए बात करें क्योंकि मुंबई से एक केस सामने आया है। इस केस में व्हाट्सएप ग्रुप जो बनते हैं जहाँ पे आप टेक्स्ट मैसेजेस भेज सकते हैं एक से ज़्यादा लोगों को, उस ग्रुप के एडमिन को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि ये जो ग्रुप था, जो ये इंसान चला रहा था, ये पोर्नोग्राफिक कंटेंट भेजने के लिए बनाया गया था। यानी कि जो पॉर्न क्लिप्स होती हैं, छोटे पॉर्न वीडियोस होते हैं, इनका लेन देन करने के लिए इस ग्रुप को बनाया गया था। इस ग्रुप में 12 लोग थे। अब हुआ ये कि इस ग्रुप को चलाने वाला जो इंसान पकड़ा गया है, मुंबई पुलिस ने जिसको अभी गिरफ्तार किया, उस इंसान का नाम मुश्ताक अली शेख बताया गया है। उस इंसान ने क्या किया कि एक लड़की का नंबर इस ग्रुप में जोड़ दिया। अब उस औरत ने, उस महिला ने इस चीज को लेकर के पहले तो नजरअंदाज किया कि पता नहीं कोई प्रैंक होगा, और उस ग्रुप का नाम था XXX। तो उसने सोचा कि शायद कोई प्रैंक होगा, इसलिए ज्यादा उसने कुछ किया नहीं। लेकिन जब उस पे पोर्नोग्राफिक कंटेंट आने लगा, पॉर्न क्लिप्स आने लगी, तो उसे लगा कि ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है। फिर उसने इस चीज की शिकायत की। तब जाकर के पता चला कि ये जो पूरा ग्रुप है, इसका एडमिन पश्चिम बंगाल का है। तो पुलिस ने ये सोचा कि चलो नंबर अगर बंगाल का है तो वहां जाकर के उस इंसान को पकड़ते हैं। फिर हुआ ये कि जब ट्रैक किया गया तो पता चला कि वो नंबर उस समय बॉम्बे में ही था। इस तरह मुश्ताक अली शेख को पकड़ लिया गया। उसने अपनी सफाई में ये कहा है कि उसको ये नहीं पता था कि ये जो नंबर उसने ऐड किया है वो किसी औरत का है। उसने अपनी सफाई में पुलिस को ये बताया कि उसे लगा था कि उसकी पत्नी जो है, उसका भाई यानी मुश्ताक का जो साला है, ये उसका नंबर है, इसलिए उसने उसे इस ग्रुप में ऐड कर लिया। ये जो 12 लोग थे, ये पॉर्न क्लिप्स का लेन देन करते थे। उसके बीच में जब इस औरत को ऐड कर दिया गया तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अनकंफर्टेबल हो गई। एक तो किसी भी ग्रुप में जाने अनजाने तरीके से ऐड किया जाना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। ऊपर से आप बिना किसी की कंसेंट के, बिना किसी की अनुमति के आप इस तरह का पोर्नोग्राफिक कंटेंट भेज रहे हैं, तो ये एक अपराध की श्रेणी में आता है। इसी वजह से मुश्ताक जो है, जिस इंसान को अरेस्ट किया गया है इस मामले में, उसके ऊपर 5 साल तक की सजा हो सकती है। उसके ऊपर धारा 67 और 67A के अंतर्गत आरोप लगाए गए हैं, चार्जेस लगे हैं। तो अगर आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, अगर आप एडमिन हैं, एडमिन वो इंसान होता है जो ग्रुप बनाता है, ग्रुप में लोगों को जोड़ने, उनको निकालने के राइट्स रखता है। तो अगर आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप, इस तरह के व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हैं या उसके एडमिन हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि आप बिना किसी की अनुमति के, बिना किसी की कॉन्सेंट के ऐसा कुछ भी लेन देन ना करें, ऐसा कुछ भी ना भेजें जिससे सामने वाला ऑफेंड हो सके। अगर आप ग्रुप में नहीं भी हैं तो भी आपको कोई हक नहीं बनता कि किसी की अनुमति के बगैर उसे कोई भी अश्लील तस्वीरें या अश्लील चीज़ें भेजें। ये जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आपको लगता है कि शायद आप कुछ बहुत ही हार्मलेस सा, कुछ बहुत ही साधारण सा भेज रहे हैं जो आपको ऑफेंसिव नहीं लगता होगा, लेकिन जिस इंसान को आप भेज रहे हैं उस इंसान के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। इसीलिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते समय इन सब बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। अगर आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, किसी का भी इस्तेमाल करते हैं, किसी दूसरे इंसान से इंटरैक्ट करते हुए अपने बर्ताव का ख्याल रखें, क्या भेज रहे हैं उसका ख्याल रखें, और सामने वाला इंसान आपके साथ कितना कंफर्टेबल है इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर कुछ ऐसा है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो बताइए। हमारा फेसबुक पेज और हमारा यूट्यूब चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप हमसे जुड़े रह सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।